हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने जीके के चैप्टर नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 एंड 22 जो अगले नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं वो करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। चैप्टर नंबर 19, नो योर कंट्री। ये जो चैप्टर है यह आपको देश के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं जिसे हम पढ़ेंगे और पीडीएफ में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था और भारत ने उसको आज़ादी पाई थी 15 अगस्त 1947, जिसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। सेकेंड, इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से, जो लैंड है, जो धरती है, उसके हिसाब से हमारा जो देश है वो दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। जो पहला नंबर पे कौन सा देश है? रूस, रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे संसार में। लेकिन जो भारत है, इंडिया है, वो 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। थर्ड इज़ इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2993 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि अगर आप ईस्ट से और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो भारत की जो डिस्टेंस है, जो धरती है, जो दूरी है ईस्ट पॉइंट से और वेस्ट पॉइंट के बीच में कितने किलोमीटर है? 2993। और नॉर्थ ऊपर से लेकर और नीचे तक कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है भारत की धरती। जो इंडिया है वो इतना फैला हुआ है। फोर्थ इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड इंडिया इंटू 2 हाफ्स। यानी कि जो इंडिया है, भारत है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, कर्क रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और वो कौन से डिग्री पे होती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे। वो भारत को 2 हाफ्स में, यानी कि 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। पहले भारत में 29 स्टेट थे, 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इसलिए अब भारत में कितने राज्य हो गए हैं? 28 स्टेट, 28 राज्य हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स। फर्स्ट इज़ हिमालय, सेकेंड इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज़ पेनिनसुलर रीजन, फोर्थ इज़ कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। यानी कि भारत को 5 अलग अलग क्षेत्रों में, फिजियोग्राफी मतलब भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हिमालय, जो हिमालय के जो पर्वत हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन, जो बीच का हिस्सा है, जो प्लेन है, यानी कि जब आप हिमालय से नीचे आएंगे, पर्वत पहाड़ों से नीचे आएंगे तो प्लेन का जो एरिया है वो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है। थर्ड इज पेनिनसुलर रीजन, फोर्थ इज कोस्टल प्लेन, जो समुद्री किनारा होता है, समुद्र के किनारे जो जगह होती है। एंड लास्ट इज आइसलैंड, वो जगह जो चारों तरफ पानी से घिरी रहती है, उसको आइसलैंड बोला जाता है। सेवंथ इज द हिमालयन रेंज इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालयन रेंज इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंची पर्वतों की श्रृंखला है। 8 इज़ द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ इंडिया। जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है भारत की। 9th इज देयर आर 12 मेन रिवर, 12 मुख्य नदियां हैं भारत में, जिसमें से जो मुख्य नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंदस, नर्मदा, ताप्ती। ये यहाँ पर आपको कुछ नदियों के नाम दिए हैं, टोटल मिला के कितनी है? 12 मेन रिवर है भारत में। 10th इज गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जो गंगा है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। 11th इज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब गणतंत्र है, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में।
12th इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन विद फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारा संविधान है उसने हर भारतीय नागरिक को क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब हमारे मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो ये हमारे संविधान में हमको बताए गए हैं। 13 सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में सबसे बड़ा कोर्ट है। 14th इज एग्रीकल्चर इज़ द वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत में जो ऑक्यूपेशन है यानी कि जो कमाई जो कार्य किया जाता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब खेती जो है वो भारत का मेजर ऑक्यूपेशन है। 15th इज करेंसी ऑफ इंडिया इज़ रुपीज़। भारत की जो मुद्रा उसको रुपये कहते हैं और रुपये का सिंबल होता है ये। इसलिए जो रुपये का सिंबल है ये 2010 में हमको दिया गया था, यानी कि इंडियन रुपये का एक सिंबल बनाया गया था जो 2010 में अडोप्ट लिया गया है और भारत की जो मुद्रा वो रुपये है। 16th इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंडियन करेंसी। भारत की जो मुद्रा है उसको जारी कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मुद्रा को फ्लो को रेगुलेट भी, नियंत्रण भी करता है और जारी भी करता है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट एंड हैंस ऑल रिलीजन आर कंसिडर्ड इक्वल। जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों का समान सम्मान होता है, सभी धर्म बराबर माने गए हैं। 18 इज पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर लिव टुगेदर इन इंडिया। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। 19 इज इंडियन शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, चाइना, भूटान एंड नेपाल। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं यानी कि हमारी सीमा से जो लगे हुए देश हैं उनमें कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, चाइना है, भूटान है, नेपाल। इन सारे देशों के जो बॉर्डर है वो हमारे बॉर्डर से लगे हुए हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द सदर्न साउथ ईस्ट एंड इंडियन ओशियन ऑन इन द सदर्न साइड। भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। जो साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ नीचे की तरफ जो है वो इंडियन ओशियन है। 21 योगा एंड आयुर्वेद आर इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। योगा और जो आयुर्वेद है वो भारत की तरफ से दुनिया को दिया हुआ एक गिफ्ट है, यानी कि योगा और आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया से हुई, भारत से हुई। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। भारत में दूसरे नंबर पे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, यानी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जो है भारत में दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है पूरे संसार में जहाँ पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। 23 इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में 2010 में हुए थे। 24 इज इट वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011। भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता हुआ। पहला जो जीता था वो 1983 1983 में जीता था एंड सेकेंड इज जो दूसरी बार जीता था वो 2011 में जीता था। 25 द इंडियन मूवी इंडस्ट्री इज़ नॉन एज बॉलीवुड। भारत की जो मूवी इंडस्ट्री है, जो भारत में मूवीज़ बनाई जाती हैं, पिक्चर्स बनाई जाती हैं, वो जो इंडस्ट्री है उसको बोला जाता है बॉलीवुड। क्या कहा जाता है, बॉलीवुड। नेशनल एनिमल इज़ टाइगर एंड नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर। कौन सा है, बाघ। और नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, पीकॉक। नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल कौन सा है, मैंगो। नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल कौन सा है, लोटस। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भारत की, हिंदी है। और इंग्लिश जो है वो एडिशनल लैंग्वेज ऑफिशियल वर्क में काम आती है, लेकिन जो राजभाषा है भारत की वो क्या है, हिंदी। एंड लास्ट इज सम ऑफ मेजर सिटी ऑफ इंडिया आर। भारत के कुछ बड़े शहर आपको बताए गए हैं जिसमें आगरा है, चंडीगढ़ है, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। ये सारे के सारे भारत के कुछ मेजर शहर हैं। इसके बाद जो हम आपको क्वेश्चन आंसर बना के दे देंगे, वो आप अपनी PDF में दे देंगे, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 फेमस डैम्स एंड एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। टिहरी डैम इज़ लोकेटेड ऑन डैश इन उत्तराखंड। जो टिहरी डैम है वो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पे स्थित है, भागीरथी नदी पे, भागीरथी रिवर पे वो स्थित है टिहरी डैम।
जब भाखरा नैंगल डैम इज सिचुएटेड अक्रॉस द डैश इन हिमाचल प्रदेश। जब भाखरा नैंगल डैम है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे, रिवर सतलज पे। द हीराकुड डैम, जो हीराकुड डैम है वो उड़ीसा में और महानदी नदी पे है, महानदी रिवर पे है। फिफ्थ इज नागार्जुन सागर डैम, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैसनरी डैम है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे, रिवर कृष्णा पर बना हुआ है। द तुंगभद्रा डैम जो है वो कृष्णा नदी के ट्रिब्यूटरी जो नदी होती हैं उन पर बना हुआ है। तो कौन सी है? रिवर तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, उस पर तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। तो रिवर तुंगभद्रा ही इसका आंसर है। तो ये कुछ डैम थे, आपसे नदियों के नाम पूछे थे, कौन सी नदी पे वो बने हुए हैं। तो टिहरी डैम भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भाखरा नैंगल डैम सतलज नदी पे बना हुआ है। हीराकुड डैम महानदी पे बना हुआ है। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। यहाँ पर कुछ एजुकेशन सेंटर आपसे शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछिए। तो IIM की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IMA की इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इग्नू की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIBF की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। एम्स की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। NIT के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIFT के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। NSD के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। NDA के नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये आपसे कुछ इंस्टीट्यूशन की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 21 करना है, उसमें ये पॉलिटिकल लीडर यानी कि कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं और ये सामने आपको इनकी पार्टी दी हुई है, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो आपको ये मैचिंग करनी है। तो सोनिया गांधी कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। कौन सी से? INC। जो जयललिता है, जयललिता ये AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्रा कज़गम। तो AIADMK इनकी पार्टी का नाम है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल RJD। फिर आपका मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं तो SP समाजवादी पार्टी। फिफ्थ इज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस से TMC से बिलोंग करती हैं। तो जो TMC है वो ये रही ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस AITC। सिक्स्थ इज मायावती। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं। नरेंद्र, फिर आता है करुणानिधि। करुणानिधि जो है वो DMK से बिलोंग करते हैं। जब DMK है वो द्रविड़ मुन्नेट्रा कज़गम। फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर नाइन्थ इज कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। ये KC राव इनको हिंदी वो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है KC राव। इनका पूरा नाम है कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। उद्धव ठाकरे शिवसेना से बिलोंग करते हैं। प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल SAD शिरोमणि अकाली दल से बिलोंग करते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी TDP से बिलोंग करते हैं। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं। नितिन गडकरी BJP के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका आंसर है। शरद पवार जो है NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो NCP से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ नेता हैं, इनकी पार्टियों के नाम है, आपको मैचिंग ये कॉपी में करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्लोरल एम्बलम्स यानी कि राष्ट्रीय फूल, आपको कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, उनके राष्ट्रीय फूल बताने हैं। तो इंडिया, ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस। कौन सा है? लोटस। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय फूल है वो गोल्डन वेटल। इंग्लैंड का है टूडर रोज़। कौन सा है? टूडर रोज़। फिर उसके बाद फोर्थ ईरान का है ट्यूलिप। श्रीलंका का है वाटर लिली। मैक्सिको का है डहलिया। कौन सा है? डहलिया। इसके बाद स्पेन का है कैरनेशन। रूस का है
मील, चैमोमील। नाइन्थ इज पोलैंड, पोलैंड का है कॉर्न, पॉपी। फिर है नीदरलैंड, नीदरलैंड का है ट्यूलिप, कौन सा है, ट्यूलिप। 11th इज फ्रांस, फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो है एरीज। डेनमार्क, डेनमार्क का राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर, रेड क्लोवर। भूटान, भूटान का नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी। 14 बांग्लादेश, बांग्लादेश का सैपला, सपला। 15th इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर कौन सा है, साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर है किंग प्रोटिया। तो ये कुछ नेशनल फ्लावर आपको कुछ देशों के दिए गए मैचिंग है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। चारों चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दे दिए जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 एंड 22 ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।